समर्पित। श्री गणेश अंबिकाय नमः। ओम पार्वती परमेश्वराय नमः। श्री पद्मपुराण वर्णित कार्तिक महात्म्य का आज हम आनंद लेंगे। भगवान विष्णु को समर्पित भगवान श्री राधे के श्री चरणों में यह भाव समर्पित है। आए कार्तिक महात्म्य का जो प्रथम अध्याय है, नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 सोनकादि ऋषियों के समक्ष कार्तिक महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री शिव जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के माध्यम की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। आप पाप कर्म को छोड़ करके वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी हो जाता है। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण जी के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए। सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्व वंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई हूँ। मेरे माता पिता धन्य है जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्प वृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्प वृक्ष आज मेरे ग्रह में सदा लहरा रहा है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी भी प्रकार विमुख न हो सके। मैं यह अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। वह प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्त्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से विरोध हुआ है। सूर्य बोले, यह विरोध इस बात का हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार होकर जब इंद्र लोक में जा पहुँचे, वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र के न देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गौलोक में गौ और गरुड़ के मध्य गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चूंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उनके कानों से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे, वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सदैव सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सिंह से गरुड़ के 3 पंख टूटकर जो पृथ्वी पर गिरे, उनसे नीलकंठ, मोर, चकवा, चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूर्य जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध करा सकता हूँ। तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर न दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, ये स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृत्तांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देव शर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था।
वह सब वेदों और नित्य पाठ हवन और सूर्य आदि की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्र शर्मा के साथ कर दिया। चंद्र शर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटी पर रहने लगा। इस एक समय दोनों ससुर जामाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उसमें वहां से भागने की शक्ति न रही और उस काल रूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने के कारण दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ लोक ले आए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूपों में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार से यह जो प्रथम अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है और सूर्य कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगे। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रयी कैसे रहूंगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं जिसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? वैदव्य का यह कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं, क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के इस प्रकार से विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपते हुए अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वह सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लग गई। उस समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्रित किया। तब अपने माता पिता पति की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपने इंद्रियों को बस में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगर में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातः काल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्तिदाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्रादि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई और साध्या पालना, विष्णु की सेवा पूजा तथा कीर्तन करना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन से कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन में प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रहती थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर दुर्बल होते हुए वह ज्वर से पीड़ित रहने लगी। वह भी कार्तिक में गंगा स्नान को फिर भी स्नान करती। वह ज्यों ही पानी में उतरती तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगती। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वज लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई और जब कंसादि असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने श्लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजीत हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे सुबह, तुम वही गुणवती हो जो इंद्रियां रहकर तथा कार्तिक स्नान का इंद्रिय जीत रहकर कार्तिक स्नान
व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था, वही पौधा अब कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की है, उसी से तुम्हारे ग्रह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान के अर्पण किए, उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्य बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। ये प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्य को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूर्य जी कहने लग गए, हे ऋषियों, आपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी की अत्यंत प्रसन्न हो गई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यूं कहने लग गई। सत्यभामा ने पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान है, तब फिर यह कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बोलते हो? हे नाथ, मुझे यह जानकर अत्यंत इच्छा हो रही है कि मैं और कुछ जानूं। यह सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है? श्री कृष्ण बोले, हे कांति, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में तुम्हें बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मतने में समर्थ न हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीत कर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया है, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वह असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकालकर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपनी बीजों समेत जल में प्रविष्ट हो गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर वैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लग गए, हे देवतागण, मैं तुम्हारे कार्तिक पूजा आदि से प्रसन्न हूँ। आप लोगों की मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा, यही वर देता हूँ। आश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठावनी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद्य अर्घ्य आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वह अत्यंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हैं। मैं शंखासुर को मार कर उन्हें लाऊंगा। अब वे बीज मंत्र समेत सब वेद प्रति वर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हुए निश्चय सज्ञात यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त करते हैं। यज्ञ के फल को प्राप्त करते जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं, उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम तुम सदा उनकी विधुनों से रक्षा करना। हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करो। हे देवताओं आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसीलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है, यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों भली भांति से किए जाने पर यह दोनों व्रत मनुष्य को मेरा
सामीप्य प्राप्त कराते हैं। यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। नारद जी बोले, ऐसे कहे